गंगणपतये नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सहस्रदलपद्मस्तकर्णिका वासिनीं परां शरत्पार्वणकोटीन्दुप्रभां मुष्टिकरापरां स्वतेजसा प्रज्वलन्ती सुखदृश्यां मनोहरां प्रतप्तकाञ्चननिभशोभां मूर्तिमतीं सतीं रत्नभूषणभूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा ईषद्वासप्रसन्नास्य शाश्वतसुस्थिरयौवनां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं च महालक्ष्मीं भजे शुभाम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। दीपावली पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण, हिंदुओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर, क्योंकि इस दीपावली पर्व में महालक्ष्मी की पूजा होती है और महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, महालक्ष्मी की जो प्रसन्नता है, उसी से जीव का, मनुष्य का सब सुख निहित है। जब तक महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार की सुख की अपेक्षा करना, सुख की कल्पना करना बेकार ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसका कोई माने मतलब नहीं रह जाता। जब तक भगवती की कृपा नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार का सुख, चैन आदमी को नहीं मिल सकता। तो उस महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन होती है। तो ये दीपावली क्या है और दीपावली क्यों मनाई जाती है, और इस बार की जो दीपावली है वह कब है, और उसका पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, और इस दीपावली में हमको क्या करना चाहिए ताकि भगवती लक्ष्मी की कृपा हमको बनी रहे, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। और भगवती लक्ष्मी के स्वरूप के विषय में जानेंगे कि भगवती लक्ष्मी का क्या स्वरूप है और किस रूप में भगवती को हम जाने, जिससे कि भगवती जो है हम पर प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को पूरा करे। तो यह जो माता लक्ष्मी है, सबसे पहले दीपावली के अंतर्गत दीपावली हम क्यों मनाते हैं, तो दीपावली मनाने के पीछे जो कारण है उसमें कई तथ्य हैं। उसमें सर्वप्रथम कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास काट करके और जब अयोध्या में लौटे थे, तो अयोध्या में ये कार्तिक कृष्ण पक्ष में कार्तिक अमावस्या में के दिन यहाँ जो दिवाली मनाई गई थी। उस दिन चूंकि 14 वर्ष से प्रतीक्षा हो रहा था कि भगवान राम का राम राज्य कब आएगा, तो दीपावली का मतलब एक और मतलब ये होता है कि खुशी मनाना, प्रसन्नता व्यक्त करना, घी के दिए जलाना, दीपावली मनाना अर्थात खुशी मनाना। तो यह जो दीपावली की प्रारंभ हुई, दीपों की ज्योति प्रकाश रूप में प्रज्वलित की गई, जिसमें दुख रूपी अंधेरा को दूर करने का बताया गया कि दुख समाप्त हो गए, अब सुख के दिन आ गए, इसलिए हम दीपावली मना रहे हैं। भगवान राम का अब राम राज्य होने जा रहा है। भगवान के जो दुख के दिन थे उन बीत गए और अब भगवान का अब राम राज्य होगा, और राम राज्य की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली के संदर्भ में कहा जाता है कि नरकासुर जो था वह 16,050 राजा की कन्याओं को, राजा की कन्याओं को बंदी बना लिया था, और नरकासुर को नरक चतुर्दशी के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, और वध करके उन कुंवारी कन्याओं को छुड़ाया था। और छुड़ाया ही नहीं बल्कि उनसे 16,050 कन्याओं से जो नरकासुर की बंदी थी उनसे विवाह भी कर लिया। तो भगवान कृष्ण से विवाह हो जाने के कारण वे 16,050 राजकन्याएं थी, वे सभी अब लक्ष्मी स्वरूपा हो गई, क्योंकि भगवान जिसको पत्नी के रूप में स्वीकार करे वो तो लक्ष्मी ही होंगी। तो वे लक्ष्मी स्वरूपा हो गई, और उनकी इस लक्ष्मी बनने के स्वरूप में खुशी के रूप में जो दिवाली मनाया गया महालक्ष्मी के आगमन को मान करके, और इसलिए वहाँ उस दिन भी दीपावली, वह कार्तिक
अमावस्या को दीपावली मनाई गई। और एक और कारण पुराणों में बताई गई है कि उसमें जो राजा बलि हैं, तो राजा बलि का जो स्थिति है कि राजा बलि ने अपने तीनों लोक को वामन भगवान को दान कर दिया था। तो पृथ्वी को भी दान किया था विष्णु भगवान को। तो पृथ्वी दान करने के कारण यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो लोग हैं, यह उस बलि राजा के ऋणी है, क्योंकि यह पृथ्वी बलि राजा की है जो भगवान को दान दी हुई है। तो उसमें लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर के, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि कार्तिक अमावस्या के दिन पृथ्वी पर राजा बलि का शासन होगा, और इस बलि के शासन में संपूर्ण पृथ्वी पर राक्षस यत्र तत्र जहाँ भी गुजरते घूमेंगे, और जहाँ कहीं भी जहाँ पर धर्म का की बातें नहीं होगी, धर्म की जयकार नहीं होगा, जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, वहाँ पर दुर्भिक्ष, अकाल और बहुत तरह के राक्षसी वृत्तियों का जन्म होता है। क्योंकि बलि के जो राक्षस हैं वो घूमते रहते हैं। जहाँ पर दीपावली में प्रदोष काल में दीपक नहीं जलाया जाता है, अंधेरा को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, वहाँ पर राक्षसी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, दरिद्रता का जन्म होता है। और इसलिए दीपावली के दिन विरोचन कुमार, विरोचन जी जो है भक्तराज प्रहलाद के पुत्र हैं, और विरोचन के जो पुत्र हुए राजा बलि हुए, और जिन्होंने अपने दान धर्म का निर्वहन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ तक कि तीनों त्रिलोक को वामन भगवान को दान में दिया था। और इस प्रकार से महाराज यह बलि को याद करने का, बलि का आभार प्रकट करने का, ऐसे दानवीर राजा और धर्म पर प्रतिज्ञ स्थिर रहने वाले ऐसे राजा की जयकार बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दान किया था। तो यह जो कार्तिक अमावस्या का दिन है बड़ा ही शुभ है, क्योंकि दुखों के दिन गए, अब सुख के दिन आने वाला है। अंधेरा रूपी जो दुख था वह दूर हो रहा है, और प्रकाश रूपी सुख का आगमन है यह दीपावली। तो दीपावली मनाने में काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन आदमी को खुश रहना चाहिए, दान करना चाहिए, दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मन जो है खुले भाव में रखना चाहिए। क्योंकि भगवती लक्ष्मी यदि किसी के यहाँ ब्राह्मण का अपमान हो जाए, या कोई आचार में अशुद्धि आ जाए, आचरण में अशुद्धि आ जाए, तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि बहुत सारे पैसा वाले लोग हैं, बहुत सारे धन वाले लोग हैं, और ऐसा भी समय आता है कि लक्ष्मी उनसे रुष्ट होकर चली जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तब सोचने लगते हैं कि हमारा धन क्यों चला गया, हमारा यश क्यों चला गया, हमारी कीर्ति क्यों चली गई, हमारे घर में दुख, बीमारी, महामारी आदि का आगमन कैसे हो गया। तो यह सब जो चीज़ें हैं, यह इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आचार का, धार्मिक आचार का पालन करना चाहिए। और भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी जब रुष्ट हो जाती है तो फिर तो संसार में कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि यह जो महालक्ष्मी है, भगवती लक्ष्मी के स्वरूप को जानना चाहिए। भगवती लक्ष्मी कौन है, इनका क्या स्वरूप है, और यह किस रूप में प्रकट होती हैं। तो भगवती लक्ष्मी का जो स्वरूप है वह कई कथाएं पुराणों में आती है। उसमें ये राजा सुरथ जो है सुमेधा ऋषि से पूछते हैं कि आपने जो दुर्गा सप्तशती में और मार्कंडेय पुराण में जब पूरा भगवती महादुर्गा के संपूर्ण चरित्र बताए, सब भगवती के चरित्रों का वर्णन किया देवी भागवत में, और बहुत तरह की कथाओं का श्रवण कराया, तो उसके बाद अंत में पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, भगवती दुर्गा के कई रूपों का हम लोगों ने श्रवण किया, आपने बताया कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में भगवती दुर्गा महामाया आदि शक्ति जगदम्बा विद्यमान होती हैं। तो इन तीन रूपों में भगवती का जो स्थान है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे प्रमुख देवी हैं, उन देवी के बारे में बताइए। तो उसमें राजा सुरथ जो हैं सुमेधा ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, हमको यह बताइए कि जो भगवती हैं वह भगवती किस रूप में पूजा की जाए, किस रूप को हम श्रेष्ठ मान करके पूजा करें, किस रूप की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। तो कहते हैं कि देखो, जो सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी
लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपाशा व्यापक कृष्ण व्यवस्थिता। कहते हैं कि ये जो भगवती है यह जो है सर्वस्याद्या, यह सबकी आद्या है। और यह जो भगवती लक्ष्मी है त्रिगुणा है, सत रज तम, तीनों गुण का ये धारण करने वाली परमेश्वरी हैं। और ये जो भगवती हैं दृश्य और अदृश्य सारा जो जगत है इन्हीं में व्याप्त है। और इन भगवती का स्वरूप बताते हैं, कहते हैं कि भगवती के 4 हाथ हैं और इन 4 हाथों में जो भगवती है क्या क्या है 4 हाथों में, तो कहते हैं मातुलुंगम गदाम खेटम पान पात्रम च बिभ्रति नागम लिंगम च योनिम च बिभ्रति नृपमूर्धनि। कहते हैं कि भगवती के 4 हाथों में जो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तु हैं, तो मातुलुंग, मातुलुंग कहते हैं बिजौरा के फल को। माता के हाथ में बिजौरा का फल है, और क्या है, गदा है, और क्या है, ढाल है, और क्या है, पान पात्र। ये 4 प्रकार के भगवती के हाथों में हैं। तो इनका अलग अलग स्वरूप, अलग अलग इनके हाथों में अलग अलग वस्तुएं हैं। फिर तो ये जो 4 वस्तुएं हैं उनका क्या महत्व है। भगवती के जो हाथ में जो बिजौरा का जो फल है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि कर्म राशि। बिजौरा का फल कर्म का प्रतीक है, कर्म राशि का प्रतीक है। जैसा कर्म करोगे भगवती लक्ष्मी उस प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तो इसलिए बिजौरा का फल प्रतीक रूप में, गदा जो है कर्म शक्ति का जो रूप है, यह क्रियात्मक रूप है। क्रियात्मक, आपका क्या कार्य है, आप क्या क्रिया के रूप में करते हैं, आपका क्रियात्मक बल शक्ति आधार जो है वह है आपका गदा का स्वरूप है। और खेटम जो है ढाल है, ढाल है ज्ञान, ढाल जो का प्रतीक बताया गया है भगवती का जो ज्ञान का स्वरूप है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ही आपदाओं से बच सकता है। रक्षा का एक ही उपाय है कि व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है। अर्थात ज्ञान से ही व्यक्ति की रक्षा होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति जो होगा वह समझेगा हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, तो ज्ञान ही आधार है। तो इस ज्ञान के रूप में ढाल है, ढाल बचाता है यह खेटम। और पान पात्र जो है भगवती का जो है निराकार वृत्ति है, और भगवती जो है सच्चिदानंद रूप में विद्यमान रहती है, वह पान पात्र के रूप में विद्यमान रहती है। और भगवती के सिर पर 3 वस्तुएं शोभित होती हैं। क्या क्या शोभित होती हैं, नागम लिंगम च जोनिम च बिभ्रति नृपमूर्धनि। कहते हैं क्या क्या शोभा देती है, नाग सर्प, भगवती के महालक्ष्मी के ऊपर सिर के ऊपर सर्प को बताया गया कि सर्प विद्यमान होता है। और क्या विद्यमान होता है, लिंग विद्यमान होता है, और उसमें योनि। तो सर्प जो प्रतीक है काल का, भगवती जो है भगवती के अंदर ही काल का भी क्षेत्र है। काल कि भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा संपूर्ण संसार का सृजन जो करती है वह प्रकृति और पुरुष के साथ में करती है। तो प्रकृति रूप में महापुरुष के रूप में परमपिता परमेश्वर, प्रकृति के रूप में आद्य शक्ति जगदम्बा, ये प्रकृति और पुरुष के साथ संयुक्त होकर के, लिंग और जोनि से संयुक्त होकर के यह भगवती जो है संयुक्त रहती है। और यह काल क्षेत्र, संसार जो है यह काल क्षेत्र है, यह बताती हुई भगवती जो है अपने सिर पर नाग को स्थित रखती है। तो संसार में भगवती जो है कर्म के फल को प्रदान करने वाली है। और भगवती के रूप कैसा बताया गया, तप्त कांचन। भगवती का स्वरूप बताया गया, रंग कैसा है, तप्त कांचन। वर्ण कैसा है उनका, तप्त कांचन। तप्त कांचन मतलब सोने की जो सोना है, सोना को जब तपाया जाता है तो उसमें एक अद्भुत चमक आती है। तप्त कांचन उसी को कहा जाता है। सोना को जब चमकाया जाता है तो उसमें एक अद्भुत तेज आता है, आँख की रोशनी उस पर ठहरनी मुश्किल हो जाती है। इतना तेज, इतना रोशनी, इतना प्रकाश, इतना अद्भुत वो जो सोना जब ढाला जाता है, जब चमकाया जाता है, तो तप्त कांचनम। तो भगवती का रंग कैसा है, तप्त कांचन वर्णाभा। भगवती का रंग तपाए हुए सोने के समान है। और भगवती आभूषण कैसा धारण करती है, तो तप्त कांचन भूषणा, अर्थात तपाए हुए सोने के जैसा ही स्वर्ण ही भगवती को पसंद है। भगवती विभूषित रहती है तपाए हुए सोने से, इसलिए बताया गया तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा।
शून्यम तदखिलम स्वेन पूर्यमासा तेजसा। यह संपूर्ण जगत जो है यह शून्य है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। भगवती अपने तेज से, अपने प्रकाश से, अपनी उपस्थिति से संपूर्ण संसार में सुख समृद्धि वैभव को भर देती है, परिपूर्ण कर देती है। भगवती जहाँ से हट जाती है वहाँ शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब कि वहाँ भय, उद्वेग, बीमारी, डर, आशंका, अज्ञानता और बेचैनी, घबराहट, बहुत तरह के यह जो विपत्ति है, महामारी है, यह सब उपस्थित हो जाता है। तो भगवती कहाँ है और कहाँ नहीं, इसे साफ परिलक्षित हो जाती है। जहाँ पर मन में संयम है, सुख है, यश है, रिद्धि सिद्धि है, संपत्ति है, तो समझना चाहिए कि वहाँ भगवती महालक्ष्मी का वास है। और जहाँ पर दुख है, दारिद्रता है, कलह है, ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, जहाँ हमेशा एक दूसरे की शिकायत बतियाने में लोग लगे रहते हैं, दूसरे की निंदा करते रहते हैं, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में प्रातः काल जो है साफ सफाई नहीं होती, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। जहाँ जिस घर में किसी आचार्य, ब्राह्मण, विद्वान भक्त का अपमान हो जाता है, उस घर को लक्ष्मी सदा के लिए त्याग देती है। इसलिए और कभी भी किसी का न अपमान करे, न किसी आए हुए अतिथि का अपमान करे, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो यह लक्ष्मी जी को प्रसन्न, लक्ष्मी जी जहाँ रहेंगी तहाँ सुख रहेगा, समृद्धि रहेगा, भक्ति में मन लगेगा, ज्ञान की चर्चा होगी, भक्ति होगा, आनंद होगा, थोड़ी सी ही वस्तु में संतुष्ट आदमी हो जाएगा। और बहुत धन होने पर भी यदि लोभ रहे, असंतुष्टि रहे, तो सोचना चाहिए कि अब लक्ष्मी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और धन का जो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनके यहाँ भी लक्ष्मी चली जाती है। क्योंकि धन का सदुपयोग यदि धर्म में, दान में, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के बीच में यदि धन को खर्च किया जाए, धन को सदुपयोग सही रूप में हो, तो धन कभी खत्म नहीं होता। और धन को यदि खर्च भी नहीं किया जाए तब भी उस धन का नाश हो जाएगा। और धन का यदि भोग में ही केवल अपव्यय हो, भोग में ही केवल खर्च किया जाए, तो उस धन का बहुत जल्दी ही नाश हो जाता है। इसलिए धन की शुद्धि करनी चाहिए, दान से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, कीर्तन से, भजन से, जिस तरह से हो, ये धन की शुद्धि की जाती है। तो महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यह जो दीपावली किया जाता है, उसमें तो इस बार जो दीपावली है, यह दीपावली का जो पर्व है वह 14 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो 14 नवंबर को जो यह क्रम है, कैसे पूजा का दीपावली का जो क्रम है कि 12 नवंबर को सायं 6:30 बजे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसको धनतेरस कहते हैं। लेकिन चूंकि शाम में सूर्यास्त के बाद शुरू हो रही है, इसलिए 12 नवंबर को धनतेरस नहीं मनाएंगे, क्योंकि सूर्यास्त 6:30 बजे के बाद में जाकर के वहाँ से त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है। तो 13 तारीख को हम लोग धनतेरस मनाएंगे। और धनतेरस जो है यह 4:11 तक यह त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है, तो उस तिथि में खरीदारी नहीं करें। यदि धनतेरस का खरीदारी करना है तो आपको 13 तारीख को सायं 4:11 के पहले ही खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह धनतेरस का भी समय है और साथ साथ आपको रिक्ता तिथि से भी बचाव हो जाएगी। और उसमें आपकी वृद्धि भी होगी। धनतेरस में जो भगवान स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए थे, स्वर्ण कलश लेकर के, औषधि लेकर के, धन लेकर के, तो यह धन की देवता का प्राकट्य हुआ था और आरोग्य के देवता का प्राकट्य हुआ था, और धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए यह धनतेरस बड़ा शुभ है। धनतेरस के दिन खरीदारी में धातु के बर्तन खरीदें, पीतल का खरीदें, चांदी का खरीदें, सोना का खरीदें, जो धातु के हैं उस वस्तु को खरीदने से लाभ होता है। एल्युमिनियम वगैरह का खरीदने से हानि होता है, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। तो बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है धनतेरस के दिन। पूजा पाठ के लिए कोई पीतल का, भगवान का भोग लगाने के लिए लाए पीतल की थाली ले आए, ऐसा संकल्प करें कि आज से हम पीतल की थाली में भोजन करेंगे, और ऐसा करके पीतल कांसा आदि बर्तन को लेकर के और उसमें भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी उसमें भोजन करें। तो इस प्रकार से
धनतेरस की बात हुई तो 13 नवंबर को मनाया जाएगा। और 13 नवंबर को सायं 4:11 के तक ही धनतेरस है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, जिसको छोटी दिवाली के नाम से हम जानते हैं। तो छोटी दीपावली को हम उसी दिन शाम में, चूंकि शाम में 4:11 से 13 तारीख को शुरू हो जाएगा नरक चतुर्दशी भी शाम में, तो उसी दिन जम का दिया भी बाहर निकाला जाएगा। जम का दिया जो है वह क्रॉस रूप में बत्तियों को जला करके, 2 बत्तियों को क्रॉस रूप में जला करके बाहर जो है तेल का दिया में, और उसको सायं के बाद रात्रि में आप यम का दिया बाहर निकाल दें, और यम के दिया को बाहर निकाल करके और प्रार्थना करें कि हे यमराज, आप सपत्नीक हम पर प्रसन्न होइए, काल देवता मृत्यु के देवता हम पर प्रसन्न होइए, हम हमारे घर में कभी अकाल मृत्यु ना हो, यह हम इसलिए आपको हम दीप दान करते हैं। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी को जो दीप दान करता है वह उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो नरक चतुर्दशी 13 नवंबर को सायं रात्रि में या सोने के समय जाने लगे 12 बजे के बाद भी आप दीपक जला करके बाहर कर दें, तो उसमें आपको अकाल मृत्यु से आदमी की रक्षा हो जाएगी। और छोटी दिवाली भी 13 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 14 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, और 14 नवंबर को भी जो है वह 1:49 दोपहर 1:49 से 14 नवंबर को अमावस्या प्रारंभ होती है। तो इसमें बताया गया है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या जिस दिन रहती है उसी दिन दीपावली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, चतुर्दशी युक्त। तो चतुर्दशी और अमावस्या दोनों जो है वह 14 नवंबर को है। तो 14 नवंबर को 1:49 में यह जो है चतुर्दशी समाप्त होगी, और उसके बाद से अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो हमको दीपावली अमावस्या में मनानी है। और उसमें दीपावली का एक और बात बताया गया है कि स्वाति नक्षत्र की जरूरत होती है, क्योंकि अमावस्या और स्वाति नक्षत्र दोनों का जब योग हो तो दीपावली मनाई जाती है। तो स्वाति नक्षत्र जो है रात्रि में 8:47 तक है। 14 नवंबर को रात्रि में 8:47 तक ही स्वाति नक्षत्र है। तो इस स्वाति नक्षत्र के अंदर में यदि आप दीपावली करते हैं, दीपोत्सव करते हैं, तो ये बड़ा शुभ है। और उसमें इस बार जो दीपावली का सबसे शुभ मुहूर्त है वह है 5:33 शाम में 14 नवंबर को शाम में 5:33 से रात्रि 7:29 तक वृष लग्न रहेगा। और इस वृष लग्न के अंतर्गत प्रदोष काल भी बीत रहा है, क्योंकि 5:26 के बाद यह प्रदोष काल भी बीतने लगेगा। तो प्रदोष काल भी है और स्थिर लक्ष्मी प्रदान करने वाला वृष लग्न भी है। इसलिए दीपावली का जो आप दीप जलाएं, दीपावली मनाएं, सायं 5:33 से लेकर 7:29 तक के बीच में आप उसमें पूजा करें वृष लग्न में। यह बड़ा प्रदोष काल है और वृष लग्न है और स्वाति नक्षत्र से युक्त है। स्वाति नक्षत्र भी है, प्रदोष काल भी है और वृष लग्न भी है। इसलिए 5:33 से लेकर के सायं 7:29 के बीच में दीपोत्सव करें, दीपदान करें। दीपदान मंदिर में, कुआं पर, पानी के स्थान पर, घर में सभी जगह दीप जलाएं और भगवान के यहाँ दीप जलाएं और दीपमाला बना करके और भगवान की पूजा करें। लक्ष्मी जी का आगमन करें, अंधेरा को दूर करें और लक्ष्मी जी का स्वागत करें। जो सिंह लग्न में पूजा करना चाहते हैं वह रात्रि में, बहुत सारे लोग हैं कि सिंह लग्न में ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सिंह लग्न रात्रि में 12:01 से शुरू होगा और रात्रि 2:15 अर्थात 2:15 बजे तक सिंह लग्न रहेगा। तो जिनको सिंह लग्न में पूजा करनी है वो 12 बजे के बाद और 2:15 बजे के पहले पूजा कर ले। लेकिन दीपावली का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल सहित वृष लग्न से युक्त, जो आपको ये स्वाति नक्षत्र की भी उसमें स्थिति है, तो यह सब योग जो आपको सायंकाल से बन रहा है। तो इसलिए आप 5:30 से लेकर के और 7:30 के बीच में ही दीपावली का दीपदान करें, यह बड़ा शुभ होगा।
तो दीपावली के दिन आप जो पूजा करना है तो उसमें जो पूजा की विधि है, तो पूजा के विधि का उसमें कैसे पूजा किया जाएगा, तो श्री सूक्त के माध्यम से, श्री सूक्त के माध्यम से यदि भगवती को पूजा किया जाए तो वो बड़ा प्रसन्न होती है। तो श्री सूक्त से कैसे पूजा किया जाए, तो उसकी पूजा का विधि विधान अलग से एक वीडियो बना करके आपको डाल दिया जाएगा। और उस दिन जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ, दीपावली के दिन जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, इंद्र ने जो भगवती महालक्ष्मी को प्रकट करने के लिए, खुश करने के लिए जो स्तुति किया था उसका पाठ करना, तो यह जो है बड़ा शुभ होता है। तो जो कुछ मुख्य स्त्रोत हैं जिनका पाठ दीपावली के दिन बड़ा लाभदायी है, तो वह आपको अलग से वीडियो के रूप में आपको डाल दिया जाएगा। सुरेश्वरी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से यह जो चैनल है यूट्यूब पर, तो उसमें आप खोजेंगे तो सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और उसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसमें आपको सभी पर्व त्योहारों को लगभग उसमें डाला जा रहा है कि कौन पर्व कब है, क्या है और कैसे मनाया जाए। तो इस सब उसमें स्तोत्र, पूजा की विधि सहित सब इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दीपावली की सभी को शुभकामना। दीपावली सबकी मंगलमय हो। दीपावली के दिन आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, धन का सदुपयोग करें, धन का दुरुपयोग न करें, मन को भक्ति में रमाए रखें और धन को धर्म के लिए खर्च करें और अधर्म के लिए नहीं। दान उसी को दें जो उसको धर्म में सदुपयोग हो सके, और अधर्म में यदि सदुपयोग हो गया, उपयोग हो गया धन का, तो दुरुपयोग हो जाता है। तो आइए अब हम अपनी वाणी को भगवती महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दीपावली की शुभकामनाएं।